ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। मन और इंद्रियों की प्रबलता तथा उनको जीतने से लाभ अत्यंत अज्ञानी और ज्ञानी के लिए उपदेश की व्यर्थता तथा जगत और ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, मन सहित इंद्रिय रूपी 6 शत्रु बड़े ही दुर्जय हैं। वे तपन, अवीची, महारौरव, रौरव, संघात और काल सूत्र नरक के इन 6 बड़े बड़े साम्राज्यों पर प्रतिष्ठित हैं। पाप रूपी मतवाले हाथी इनके वाहन हैं तथा तृष्णा रूपी बाण शलाकाओं से वे सदा संपन्न रहते हैं। वे इतने कृतज्ञ हैं कि सबसे पहले अपने आश्रयभूत शरीर का ही नाश करते हैं। उनका महान कोषागार कुकर्म रूपी धन से ही भरा हुआ है। अपने इन इंद्रिय रूपी शत्रुओं पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। जिसने विवेक रूपी सूत के जाल से उन इंद्रिय रूपी दुष्ट शत्रुओं को बांध लिया है, उसके अंगों शम, दम, समता, शांति आदि का वे विनाश नहीं करते। जिसने इंद्रिय रूपी भृत्यों को काबू में कर लिया है तथा मन रूपी शत्रु को पूर्णतया बंदी बना लिया है, उस पुरुष की विशुद्ध बुद्धि उसी तरह बढ़ती है जैसे वसंत ऋतु में आम की मंजरी। जिसका चित्त रूपी गर्भ नष्ट हो गया है और इंद्रिय रूपी शत्रु जिसकी कैद में आ गए हैं, उस पुरुष की भोग वासनाएं उसी तरह क्षीण हो जाती हैं जैसे हेमंत ऋतु में कमल विनष्ट हो जाते हैं। जब तक एकमात्र परमात्म तत्व के दृढ़ अभ्यास द्वारा मन पर विजय नहीं पा ली जाती, तभी तक मध्य रात्रि में नाचने वाले वेतालों की तरह हृदय में वासनाएं उछल कूद मचाए रहती। मैं समझता हूं कि विवेकी पुरुष का यही मन विवेक के द्वारा अभीष्ट कार्य करने से भृत्य, मंत्रणा द्वारा उत्तम कार्य करवाने से मंत्री और सब ओर से इंद्रियों पर आक्रमण करने के कारण सामंत बन जाता है। मन रूपी मंत्री शास्त्र विहित शुभ कर्म में प्रवृत्त हुए पुरुष को उन निष्काम कर्मों के करने के लिए सलाह देता है जो जन्म मृत्यु रूपी वृक्षों को काटने के लिए कुठार के समान है तथा भविष्य में होने वाले अभ्युदय निरतिशय आनंद की प्राप्ति के कारण है। किंतु जिसे जगत की सत्यता का पूर्ण निश्चय है, वह अत्यंत मूढ़ है। उस अत्यंत मूढ़ पुरुष के प्रति यदि जगत की असत्यता का प्रतिपादन किया जाए तो यह उपदेश वहां शोभा नहीं पाता, उसके मन को अच्छा नहीं लगता। परमात्म तत्व के विचार का अभ्यास किए बिना जगत की सत्यता के अनुभव का अपलाप निराकरण नहीं हो सकता। इस संसार में किसी का भी जो निश्चय अंतःकरण में जड़ जमा कर सुदृढ़ हो गया है, वह शास्त्रोक्त परमार्थ तत्व का अभ्यास किए बिना कदापि नष्ट नहीं होता। जो अनधिकारी के प्रति ऐसा उपदेश देता है कि यह जगत मिथ्या है, केवल ब्रह्म सत्य है, उस पुरुष को उन्मत्त के समान समझकर इस जगत के उन्मत्त और मूढ़ मनुष्य उसकी पूरी हंसी उड़ाते हैं। किंतु जो मदिरा पीकर मतवाला हो गया है, जो मदिरा से दूर रहने के कारण मदमत्त नहीं हुआ, उन दोनों की कहाँ एकता होती है। जैसे अंधकार और प्रकाश को समझने में, छाया और धूप को पहचानने में कोई बाधा नहीं आती, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी के विषय में भी समझना चाहिए। बोध के विषय में ज्ञानी और अज्ञानी की कभी एकता नहीं हो सकती। अज्ञानी को कितने ही यत्न से क्यों न समझाया जाए, उसे बाहर भीतर जो संसार की सत्यता का अनुभव हो रहा है, उसका वह सत्य अधिष्ठान रूप ब्रह्म में उसी प्रकार बाध नहीं कर सकता जैसे शव अपने पैरों चल नहीं सकता।
अध्यस्त वस्तु का बात किए बिना अधिष्ठान तत्व का बोध नहीं हो सकता, इसलिए उसे बोध को उपदेश देना व्यर्थ है। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म है, ऐसा उपदेश उस मनुष्य के प्रति देना उचित नहीं जो अत्यंत अज्ञानी है, क्योंकि उस अज्ञानी ने तप और विद्या आदि के अनुभव से होने वाले संस्कार का अभाव होने के कारण सदा उस लोक प्रसिद्ध देह आत्मभाव का ही अनुभव किया है। कभी भी असंसारी आत्मभाव का उसे अनुभव नहीं हुआ। श्री राम, जिसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, उस पुरुष के प्रति ही यह उपदेश वाणी सुशोभित यानी सफल होती है। जो पुरुष पूर्ण ज्ञानी है, उसको तो मैं हूं इस प्रकार अहंकारास्पद रूप से विचार करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वह भी उपदेश देने के योग्य नहीं। तात्पर्य यह कि जो ना तो अत्यंत अज्ञानी है और ना पूर्ण ज्ञानी ही, वही जिज्ञासु इस उपदेश का अधिकारी है। जो शुद्ध बुद्धि से युक्त ज्ञानी पुरुष निरंतर यह अनुभव करता है कि यह सब कुछ शांत परब्रह्म ही है, उसके इस अनुभव का बोध कैसे हो सकता है? आत्मा में परब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। सोने में अंगूठी आदि की तरह आत्मा में अन्य किसी की प्रतीतिक सत्ता भी नहीं। मूढ़ पुरुष मिथ्या अहंकार में है और सुंदर बुद्धि से युक्त ज्ञानी एकमात्र सत्य आत्म स्वरूप है। इन दोनों के स्वभाव के अंतर का निराकरण कहीं नहीं हो सकता। जो सर्वत्र व्याप्त, शांत, शुद्ध, चेतन, आकाशवत निर्विकार, निर्मल तथा उत्पत्ति विनाश से रहित है, वह ज्ञान स्वरूप परब्रह्म ही परमार्थ सत्य है। जिसके नेत्र तिमिर रोग से पीड़ित हैं, उसकी स्वाभाविक दृष्टियां ही आकाश में केशों के वर्तुलाकार गोलों की तरह प्रतीत होती है। उसी तरह चिन्मय परमात्मा में ये सृष्टियां प्रतिभासित होती है। वह चिदाकाश स्वरूप सत्यात्मा अपने आप को जैसा समझता है, क्षण भर में वैसा ही अनुभव करने लगता है। उसके दृष्टि बल से असत्य वस्तु भी क्षण भर में सत्य सी प्रतीत होने लगती है। जैसे मरुभूमि में सूर्य की किरणों के ताप को ही मृग जल या मृग तृष्णा नाम दिया गया है, उसी प्रकार जो आकाश की ज्यों निराकार है, उस आकाश रूप चिन्मय परमात्मा के अपने स्वप्न तुल्य प्रतिभास का ही, जो वास्तव में शून्य है, जगत नाम रखा गया है। जैसे स्फटिक शिला का मध्य भाग वास्तव में घनीभूत है, उसी प्रकार महाचेतन परमात्मा का यह जो शांत और निर्मल अपना स्वरूप है, वह वास्तव में सच्चिदानंद घन है। स्फटिक शिला में प्रतिबिंबित होने वाले वन, पर्वत और नदी आदि के स्वरूप की भांति है और नहीं है। ये दो दृष्टियां चिदाकाश परमात्मा में कहीं नहीं है, और प्रतिभास मात्र से जो कुछ है, उस चेतन आत्मा का स्वरूप ही उस रूप में भासित होता है, ऐसा समझना चाहिए। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।